छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की शिक्षा किसके भरोसे चल रही है ये पता नहीं है, क्योंकि यहां पर शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। शिक्षा का नया सत्र शुरू हुए कई समय बीत चुका है, लेकिन महासमुंद जिले के बसना, सरायपाली, पिथौरा ब्लॉक के अधिकतर सरकारी स्कूलों में अभी तक पर्याप्त पुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि कुछ ही दिनों के बाद त्रैमासिक परीक्षाएं भी होनी है। अब शिक्षा विभाग के मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर बच्चों के पास पर्याप्त पुस्तकें ही नहीं होंगी तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। पुस्तकों के अभाव में अगर ठीक से पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे तो फिर परीक्षा कैसे दे पाएंगे। वहीं अंचल के शिक्षकों ने बताया है कि उन्हें सिर्फ मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों की एक पीडीएफ फाइल मिली है, जिसके सहारे यानी कि एक पीडीएफ फाइल के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या हमारी सरकार और शिक्षा विभाग इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि स्कूलों में बच्चों को किताबें तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षकों ने यह भी बताया है कि बहुत सारे स्कूल ब्लॉक मुख्यालय से काफी ज्यादा दूर हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी और नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाते। तो जरा सोचिए कि बिना इंटरनेट के कि कैसे मोबाइल में उनका पीडीएफ खुलेगा और कैसे सिर्फ एक पीडीएफ के भरोसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि बच्चों को मिलने वाली पुस्तकें अभी तक पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। शासकीय स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद नई पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस कारण बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे पाठ्यक्रम में संभावित बदलावों का असर पढ़ाई पर पड़ सकता है। आगामी परीक्षाओं से पहले यह स्थिति बच्चों और अभिभावकों में तनाव का कारण भी बन रही है। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि पुस्तक वितरण में देरी के लिए बुक डिपो जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री ओपी चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी ने शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन महासमुंद सहित प्रदेश भर में कई जगहों पर शिक्षा व्यवस्था की यही दुर्दशा है। यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से नाराज अभिभावकों ने यह मांग की है कि पुस्तक वितरण में तेजी लाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होंगी, किताबें ही नहीं होंगी, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे और छत्तीसगढ़ का भविष्य बढ़ेगा कैसे। हमारे क्लास में सामाजिक विज्ञान का इतिहास, नागरिक शास्त्र और विज्ञान और संस्कृत का बुक नहीं मिला है। हमारे पास बुक नहीं है तो हमें होमवर्क करने में बहुत दिक्कत आती है और ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। हमारी कक्षा में भूगोल, संस्कृत और विज्ञान का पुस्तक नहीं मिला। हमें होमवर्क करने में बहुत समस्या आती है। वर्तमान में हमको पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरे बुक्स नहीं मिले हैं। जैसे कि बताना चाहूँगा मैं, 5वीं कक्षा में हमको गणित का विषय जो है नहीं मिल पाया है। 4वीं कक्षा में अंग्रेजी और पर्यावरण विषय नहीं मिला है, और कक्षा पहली में जो है हिंदी का विषय नहीं मिला है, और तीसरी और दूसरी में पूरे पुस्तक हमको मिल चुके हैं। शासन प्रशासन की ओर से बुक्स जो है हमको पीडीएफ के माध्यम से शिक्षकों को अवेलेबल कराया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से उतने ही जो है प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं उस पीडीएफ के माध्यम से, तो बच्चों को अपने घर में गृह कार्य भी करने होते हैं, तो थोड़ी उनको पढ़ने में थोड़ी असुविधा जा रही है। तो चाहूँगा कि शासन प्रशासन से कि जल्द ही जो तमाम बुक्स जो बचे हुए हैं उनको मुहैया कराएं, ताकि बच्चों का जो अध्ययन कार्य जो सुचारू रूप से चल सके। कक्षा 8वीं में विज्ञान, संस्कृत और भूगोल की पुस्तकें नहीं मिली है। 7वीं में भी वही विज्ञान, संस्कृत और भूगोल की पुस्तकें नहीं मिली है, और 6वीं में 5 की किताबें नहीं आई हैं, जिसमें है विज्ञान, संस्कृत, खेल यात्रा, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें नहीं मिली है। तो सरकार की ओर से पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जहां पर हमारा स्कूल बना है ग्रामीण है, तो गांव में हमको मोबाइल में सिग्नल ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए पीडीएफ से भी पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सर, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी तक स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा होने को है, अभी तक स्कूलों में पुस्तक वितरण नहीं हुआ है। इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर इसका समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया तो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। यह बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्यार्थियों के लिए किताबें महत्वपूर्ण होती है और अभी तक उनको किताबें नहीं पहुंचा है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी कमज़ोर और लचर है आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सरकार शिक्षा के प्रति बहुत ही लापरवाह है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः आधारित होते कापी किताब मन में, और शासन से अभी तक के लइका मन बर कापी किताब उपलब्ध नहीं हुए हैं।
और 1.5 महीना बाद अगर लड़का मन के तिमाही परीक्षा होने वाला है, लड़का पढ़ी नहीं तो परीक्षा काला दी। और ये सरकार अतका ढुलमुल हावे कि बच्चा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। तो आपने देखा किस तरह की स्थिति है छत्तीसगढ़ के महासमुंद में, जहां पर बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं और इस पर अब सवाल भी काफी ज्यादा उठने लगे हैं। भूषण कुमार साहू का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ महासमुंद से। हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूषण, हम स्थिति देख रहे हैं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में तो सवाल यही उठता है कि जब बच्चों के पास किताबें ही नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? देखिए दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, काफी संवेदनशील मामला है ये छत्तीसगढ़ में। आप तमाम जिले को देख लीजिए, चाहे महासमुंद जिला हो, यहाँ के जो तमाम ब्लॉक हैं, सरायपाली, बसना, पिथौरा, बागबाहरा, आप देख लीजिए। अभी तक जो वहाँ पर जो शासकीय स्कूल भवन है, चाहे मिडिल हो, प्राइमरी हो या हाई स्कूल हो, कंप्लीट पुस्तकें जो बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए था वो अभी बच्चों तक नहीं पहुंचा है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है, क्योंकि शिक्षा सत्र को जो है संचालित हुए 1.5 महीने का जो समय है वो बीत चुका है। 1.5 महीने बाद जो है अभी बच्चों का त्रैमासिक पेपर जो परीक्षा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने दिनों के बाद भी अगर बच्चों तक पुस्तकें नहीं पहुंची है तो बच्चों का जो त्रैमासिक पेपर है, परीक्षा है, वो बच्चे किस प्रकार से अपना जो है भविष्य यहाँ पर बनाएंगे। जब उनको जब पढ़ाई ही नहीं किया है, उनके पास जब भूख ही नहीं है, जब होमवर्क ही नहीं किया है, तो किस प्रकार से जो है परीक्षा में जो है उत्तीर्ण आएंगे, ये बड़ा सवाल है दिग्विजय जी। भूषण, इसको लेकर के लेट लतीफी की वजह का कुछ पता चल पाया है? क्योंकि समय भी काफी बीत चुका है और ऐसे में अगर बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं और खबर यह है कि जो उनकी परीक्षाएं हैं वो भी कुछ समय के बाद शुरू हो जाएंगी, तो लेट लतीफी क्या सरकार के स्तर पर हुई है या फिर अधिकारियों के स्तर पर हुई है? कहां से लेट लतीफी हो रही है? देखिए, हमने जो जानकारी हासिल किया है उसके माध्यम से मैं आपको ये बता दूं, तहलका डिजिटल के तमाम दर्शकों को, ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये बड़े स्तर तक की जो है लापरवाही इसमें उजागर हुई है। क्योंकि जो अधिकारी बता रहे हैं, हालांकि वो बयान नहीं दिए हैं, लेकिन अधिकारी जो आप लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में जो है अभी तक कई किताबें छपी ही नहीं है। ये प्रदेश स्तर तक के ये बड़ा जो है लापरवाही शिक्षा विभाग और सरकार की यहाँ पर जो उजागर हुई है। अगर बच्चों का पुस्तक ही वहां पर जब छपाया नहीं गया है तो कब छपेगा और कब बच्चों तक उपलब्ध होगा, बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? और त्रैमासिक परीक्षा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद जो है बच्चों का त्रैमासिक पेपर यहाँ पर होना है, तो अगर बच्चों के पास पुस्तक ही नहीं है तो किस प्रकार से जो है अपना पढ़ाई करेंगे? और आपको एक बात और भी बता दूं कि वहां पर जो शिक्षकें हैं, जो शिक्षकों ने जो बताया है कि हमको कि पीडीएफ उनको जो है शासन की ओर से उपलब्ध किया गया है, पीडीएफ के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे स्कूल है दूर दराज के जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर नेटवर्क नहीं आता है, तो बच्चे वहां के जो टीचर है वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ जब खुलेगा नहीं अपने मोबाइल में तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, ये एक हैरान करने वाली बात भी है भूषण, जैसा आप बता रहे हैं कि एक पीडीएफ पकड़ा दिया गया है और उस पीडीएफ के सहारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो फिर आप और हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ेंगे। सवाल एक ये भी बनता है यहाँ पर कि लेट लतीफी तो हो ही रही है, लेकिन शिक्षा को लेकर के दावे और वादे कई तरह के किए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री वहां के करते हो, मुख्यमंत्री करते हो, तमाम लोग करते हैं शिक्षा को सुधारने के दावे। भवन से लेकर के कई चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, फैसिलिटी से लेकर के, वो कमियां साफ तौर पर हर बार दिखती है। अब किताबों के मामले में भी अगर यही चीज होगी तो दावे तो फेल होते हुए नजर आएंगे सरकारों के। देखिए, एक अहम बात मैं ये भी बता दूं कि कई पुस्तकें जो है उनका पाठ्यक्रम इस बार जो है बदला गया है। अगर पुराना वाला सिस्टम होता तो पुराने बच्चे जो है पुराने बुक से अपना पढ़ाई कर सकते थे। इस साल जो है नया सत्र में जो है नए पुस्तक पाठ्यक्रम में जो है बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इस वजह से जो है बच्चों को और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के लिए एक बैठे बिठाया जो है उनको सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। अभी जो विधायक जो बयान दे रहे थे या कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो जिस प्रकार से अभी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो ये एक अच्छा मौका मिल गया अब सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, इस पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है भूषण। जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस के कई नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त है ही नहीं, इसके बावजूद भी आप दावे करते हैं। क्या क्या रिएक्शन विपक्ष की तरफ से इस पर देखने को मिला है?
देखिए विपक्ष के नेता जो है अभी आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि सवाल जो ये जुड़ा है ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा को आप बेहतर बनाने के लिए जो तमाम वादे करते हैं, दावे करते हैं, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आए, शिक्षा विभाग में को जो योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही है उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जिस प्रकार से महासमुंद जिले में और खास करके पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है, ये काफी जो है दयनीय स्थिति है और काफी संवेदनशील मामला है। इसीलिए जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं और जो यहाँ के सांसद हैं, उनको जो है बैठे बिठाए एक मौका मिला है कि सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल जी, और काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं जो बयान दिए हैं। जी 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 बिल्कुल, तो बैठे बिठाए एक मौका मिला है और अपने आप में काफी सारे सवाल भी उठते हैं इस पर। भूषण, अब क्या कुछ स्थिति है आगे? अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई होगी, तो कब तक बच्चों को उनकी पुस्तकें उपलब्ध करवा दी जाएंगी? इस पर कोई अपडेट अभी तक सामने आया है? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है, 2-3 जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से मेरी भी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि उनको जो जानकारी है 15 से 20 दिनों के अंदर में तमाम जो पुस्तकें हैं वो आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठता है कि कुछ ही दिन बाद जो है त्रैमासिक परीक्षा होना है। अगर बच्चों के पास जो है वो आवश्यक पुस्तकें नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे और क्या अपना भविष्य करेंगे और किस प्रकार से जो है एग्जाम में वो बैठेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है दिग्विजय। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण।